कहा धर्म से पद वेद नमियों से शुभा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार धारण धरण समर्दनी गुरु संसार निवास हम जो जिनवर अर्घति अर्थ जो भय विनाश भवजो ममल ज्ञानी पर रिपो रूपो धर्म को साक्षी को श्री कमलवती श्री ग्रंथराज तत्त्वं च परं तत्त्वं परमं परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथराज की श्रीमद चिंतन ब्रह्मचार्य जी महाराज की जय हो जयवंत हो जयवंत हो। अपना विषय चल रहा है श्री कमलवती जी ग्रंथराज, जहाँ श्रीमद आचार्य तारण स्वामी जी कह रहे हैं, भैया क्या कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान सुचैनम, आत्मा दर्शन में है, ज्ञान में है, सुचैनम तुम ऐसा स्वयं का आचरण करो कि मैं जानने वाला हूँ और देखने वाला हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही हूँ, ऐसे सुचरणम, ऐसा स्वयं में आचरण करो। ऐसे आचरण से क्या होगा भैया? देवम च परम देव शुद्धम च, जो देवों में परम देव शुद्ध पद है वह प्रकट हो जाएगा। गुरुवम च परम गुरुवम, जो गुरुओं में श्रेष्ठ गुरुपना है वो प्रकट हो जाएगा। धर्मम च परम धर्म स्वभावम, जो धर्म में भी जो परम धर्म अपने अंतरात्मा का स्वभाव है वह प्रकट हो जाए। क्या करने से? अपने दर्शन ज्ञान में स्वभाव में आचरण करने से ये परम पद प्रकट हो जाए। इतना आचार्य तारण स्वामी जी ने कहा। अब अपन अगली गाथा पे चल रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जिनियम चा परम जिन, जिनियम चा परम जिन, जिन में भी परम जिन, जीतने की बात है। आचार्य भगवान का कहना है कि जीतो, जिनियम जिनम सॉरी जिनम चा परम जिनियम, जीतो। क्या जीतो भैया? जिनियम का मतलब है जीतो, परम जिनियम परम जिन को जीतो, जिनम चा जो अपना वीतराग स्वभाव है उसको जीतो। तो भैया राग करते हुए पूरा जीवन निकल गया, द्वेष करते हुए जीवन पूरा जीवन निकल गया। गुरुदेव कह रहे हैं जिनम चा परम जिनियम, जो अपना वीतराग में स्वभाव है वो ही परम जिन है। परम जिन, परम जिन मतलब भैया श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट स्वभाव है अपना परम जिन। जैसे अरिहंत परमात्मा अपने पूर्ण वीतराग स्वभाव में स्थिर है, जगत के तारणहार है,
वे परम जिन है, वैसे ही तुम्हारे अंदर में जो वीतरागता है, जिनम, जो जितेंद्रीय स्वभाव है, जो जिन स्वरूप है, लेकिन वो ही परम जिन है। एक बार ऐसे जिन स्वरूप को अर्थात वीतरागता को प्रकट, एक बार अपने अंतर में छिपी हुई शुद्ध वीतरागता को प्रकट करो। वही परम जिन है, वही जिनेंद्र परमात्मा के समान शुद्ध है। क्यों क्यों संसार के राग देश में परिभ्रमण कर रहा है? क्यों मोह ममत्व के भाव में अपनी आत्मा का पतन कर रहा है? गुरुदेव की आज्ञा मानो कि जिन स्वरूप मेरे अंतर में, जिन किसे कहते हैं भाई, जन्म किसे कहते हैं? जिनम अर्थात है जिनु अंतरात्मा, जो आत्मा आपके अनुभव में आ रही है, ये जो जान रही है, जो देख रही है, वो आत्मा वीतराग स्वरूप है। उस आत्मा में ना राग है ना द्वेष। जो अभी तुम्हें जानने देखने रूप अनुभव में आ रहा है कि मैं ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूँ, वो अनुभव जो स्वानुभव है, वही जिन है। वो क्या है? जिन, जिनम। वो तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे हृदय में विराजमान, वो तुम्हारा ही जिनु अंतरात्मा है, जितेंद्रिय पद है, अपना ही स्वस्वामित्व, अपना ही परम भाव में आत्मा है। तो तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं भैया? आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण देव क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जिनम च, वो जिन स्वरूप तुम्हारे अंतर है, वही वीतराग आत्मा है, जिसमें ना राग है ना द्वेष है, लेकिन वही जगत का तारणहार है। तो गुरुदेव क्या आज्ञा है? परम जिनम, वही सर्वक परमात्मा के समान जितेंद्रीय आनंद का पिंड है। अरे तुम ऐसे जितेंद्रीय जिन स्वरूप को अर्थात अपने आत्म पद को जीत लो भैया। ना स्त्री को जीतो, ना पुरुष को जीतो, ना धन को जीतो, ना परिवार को जीतो, ना शत्रु को जीतो। भाई तुम्हें जीतना है तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे शुद्ध अपना वीतराग में जिन पद है। एक बार जिन पद को जीत लो और साधी अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओ। क्या क्या जीतने में लगे अपन? अशुभ भाव को, शुभ भाव को, अशुभ शुभ भावनाओं को भाते हुए अपन क्या क्या जीतने में लगेंगे? कहीं कुछ भी नहीं जीत पा रहे। अपन क्रोध को जीतने की कोशिश करते हैं, क्रोध नहीं जीत पाते। लोभ को जीतने की कोशिश करते हैं, लोभ को नहीं जीत पाते। काम विकार को जीतने की कोशिश करते हैं, काम विकार को नहीं जीत पाते। मन की इच्छाएं, वासनाओं को नष्ट करके मन को, इंद्रिय विषयों को जीतने की कोशिश करते हैं, नहीं जीत पाते। क्यों नहीं जीत पाते? क्यों नहीं जीत पाते भैया? अपन इन सबको जीतने की कोशिश करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। क्यों नहीं जीत पाते भैया? क्योंकि इन सारे विषयों को जीतने के लिए, इन सारे विषयों को जीतना है ना, तो इन सारे विषयों को जीतने के लिए जितेंद्रीय आनंद चाहिए। जितेंद्रीय आत्म पद को जीते बिना, अपने स्व स्वामित्व को, अपने स्व चेतन पद को जीते बिना इन विकारी परिणामों को जीता नहीं जा सकता। अपन क्रोध को जीतना चाहते हैं, लोभ को जीतना चाहते हैं, काम विकार को जीतना चाहते हैं, विषय भोग आसक्ति को जीतना चाहते हैं। अपन नाना प्रकार के विकारों को जीतना चाहते हैं, जीतने की इच्छा करते हैं अपन। देखो, सुनो गुरुदेव की बात, अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो। गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं कि हे मूढ़ प्राणी, तो इंद्रिय विषयों को जीतना तो चाहता है, तू पाप विषय कसायों को जीतना तो चाहता है, तू इस संसार पर विजय प्राप्त करके जिनेंद्रों जैसा सुख तो चाहता है, अनंत चतुष्टय में अपने अंतर आत्म स्वभाव में आचरण करने की अभिलाषा तो है तुझे। लेकिन मूढ़ प्राणी, तू ये नहीं जानता कि इन सारे विषयों को जीता उस क्षण जा सकता है जिस समय जिनम च परम जिनियम, जिस समय तेरे अंतर में स्वयं जिनु अंतर आत्मा, तेरा वीतराग पद प्रकट हो जाए, जिस समय स्वयं तुझे शुद्धात्मा की अनुभूति हो जाए, परम जिन
जो जिनेंद्र जैसा स्वभाव है, अपना परम जिन, जिस समय वो जितेंद्रीय आनंद तेरे अंतर में उत्पन्न हो जाएगा, उस दिन ये सारे कसाय और पापों पे विजय प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तू इन्हें जीतने का विकल्प छोड़ और अंतरात्मा को जीतने की रुचि लगा, अपने वीतराग पद को जीतने की रुचि लगा भाई। क्रोध, काम, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, ये सब अपने आप ही जीतने में आ जाए। फिर ये बताओ कि तारण तरण देव के ये वचन स्वीकार करोगे या नहीं करोगे? जिनेंद्र देव की ये वाणी पियोगे या नहीं पियोगे? पियोगे। तारण तरण की इस वाणी को स्वीकार करोगे? तो गुरु तारण तरण देव कह रहे हैं, जिनम जीत, अपने अंतरात्मा जो जान रही है, जो देख रही है, वो ज्ञाता दृष्टा वीतराग स्वभाव है, उसमें राग का लेस मात्र भी नहीं। एक बार इस ज्ञाता भाव को जीत ले कि मैं तो जानने देखने वाला ही हूं। गुरुदेव, इसे जीतने से क्या होगा? इन्हें राग आदि विकार का अभाव होगा, तो परम जिनियम अपना जितेंद्रीय वीतराग तक उत्पन्न हो जाएगा, तो सर्वत्र परमात्मा हो जाएगा। तो जिनेंद्रों जैसे सबको उपलब्ध हो जाएगा। तू अपने अंदर में विद्यमान जो शुद्ध वीतरागता है, उस शुद्ध वीतरागता को प्रकट कर लेगा, जीत जाएगा। तो उस परम जिन स्वभाव को उपलब्ध हो जाएगा जो तेरे अंतर में बस रहा है। यह है गुरुदेव की वाणी स्वीकार। ये परम जिन जिनम, अब तो जीतना है, ना घर को, ना पुत्र को, ना परिवार को, ना संयोगों को। अब तो जीतना है तो अपने जिन पद को, अब तो अपने आत्म पद को जीतेंगे, वीतराग स्वभाव को जीतेंगे, और साथ ही अनंत काल के लिए अपने परम सुख में निवास करेंगे। अब तो अपने अतीन्द्रिय आत्म पद को जीतेंगे, जितेंद्रिय पद को जीतेंगे। अब जीतेंगे अपने निज पद को, अब जीतेंगे अपने निस्वभाव को जीतते ही, वीतराग जिन पद को जीतते ही सारा विकार भाव अपने आप ही क्षय हो जाएगा। अब तो एक रुचि, एक तमन्ना, एक जिज्ञासा अंतर में रहे कि अब तो जीतना है स्वयं को, किसी दूसरे को नहीं जीतना, किसी पर को नहीं जीतना, किसी पर्याय को नहीं जीतना, किसी परिणमन को नहीं जीतना। इनको जीतने की कल्पना ही मिथ्या है। अब तो अपने को जीतना है, अपने स्वामित्व को, अपने जिन पद को, अपने स्वचैतन्य परमात्मा को। जिनम, अब तो जीतना है अपने अंतर में जो वीतरागता है, उस वीतराग पद को जीतना है। बस उस पद को जीतते ही ये राग देश में संसार गल जाएगा, विला जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए जीव आत्मा, जीवन में व्यर्थ विकल्प करना बेकार है। राग को जीतने का विकल्प करना बेकार है, संयोगी भाव को जीतने का विकल्प करना बेकार है, कसायों को जीतने का विकल्प करना बेकार है, मन और इंद्रिय विषयों को जीतने का विकल्प करना बेकार है। क्यों? क्योंकि ये सब जीते नहीं जा सकते। क्यों नहीं जीते जा सकते भैया? क्योंकि इन्हें जीतने वाला है जितेंद्रिय स्वभाव। मन को, इंद्रियों को, कसाय को, विषय को, वासना को, पाप को, परिग्रह को, सारे विकार परिणाम को जीतने वाला है जितेंद्रिय स्वभाव। जो जितेंद्रिय स्वभाव को जीत ले, इन सब से अपने आप ही जीत जाएगा। ये तो सब मृत है, ये वासनाएं, ये कामनाएं, ये इच्छाएं, ये संयोगी भाव, ये संयोगी पदार्थ, ये तो सब नश्वर है, विनश्वर है, विला जाने वाले हैं। लेकिन तेरा अतीन्द्रिय जितेंद्रिय जिन स्वभाव जयवंत है, शाश्वत है। वीतराग पद को जीतते ही सारे विकार विला जाएंगे। हे रुचि, ये देखो, हे रुचि, काहे की? जिनम, जीतने की, अपने शुद्ध जिन पद को जीतने की रुचि है भैया। मेरा शुद्ध पद, मेरा ज्ञायक स्वरूप, मेरी ज्ञाता आत्मा, ओहो, इस समय जो 100 समय मेरे अंतर में
बरत रहा है। इस क्षण, इस पल, इस घड़ी जो मेरा स्वसमय में आत्मा मेरे अंतर में बरत रहा है, क्या ऐसे परमात्म पद को जीतने की रुचि है? याद रखो भैया, पर को जीतने की रुचि कोई काम नहीं आएगी, और जिन पद को जीतने की रुचि अनंत संयोगों के बीच में भी रहो तो भैया निर्वाण को प्राप्त कराएगी। अरे क्या जीतते हो पर को, पर्याय को? एक बार स्व आत्मा को जीत लो, तुम जिनेंद्र हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे संसार से। इतना ही नहीं कहा गुरुदेव ने, इसके बाद वो कह बैठे, सुनो, ज्ञानम पंचामी अक्षरम जोयम। भैया ये जो पंच अक्षर में आत्मा है ना, ज्ञानम पंचामी अक्षरम, अर्थात जो अक्षय स्वरूप पंचम केवल ज्ञान स्वभाव में जो आत्मा है ना, जो तीनों लोगों को जान रहा है और देख रहा है, जोयम। क्या करो भैया? जोयम, इसको जो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? क्या कह रहे गुरुदेव की वाणी? क्या कह रहा है गुरुदेव का उपदेश? गुरुदेव कह रहा भैया, जिनम चाह परम जिनियम। जीतो 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 अपने अंतर में, अपने ही स्व में विद्यमान अपने जितेंद्रीय आनंद पद को जीतो, जीतो और जीत लो। गुरुदेव क्या जीते? क्या जीते गुरुदेव? तो वो कहते हैं, सुनो, ज्ञानम, जो अपना ज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव है, पंचामी अक्षरम जोयम, जो अक्षर स्वरूप जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो पंचम केवल ज्ञान में अपना अतीन्द्रिय स्वभाव है, उस पंचम केवल ज्ञान में अक्षय अनंत स्वरूप को जोयम, जो, उसको जीतो। क्योंकि जो पंचम केवल ज्ञान स्वभाव है, यदि तुम उसको अपनी दृष्टि में जोगे तो भैया वो जितेंद्रीय वीतराग पद प्रकट हो जाएगा। जो भैया, क्या जो? क्या जो है गुरुदेव? अक्षरम, जो अक्षर के स्वरूप, अक्षय स्वरूप है, अर्थात जो कभी क्षय होने वाला नहीं है, जो क्षायक लब्धि से प्रकट होता है भैया। ये बाकी ज्ञान, मति, शताब्दी, मना, पर्याय, ये सब क्षयोपशमिक लब्धि से प्रकट होते हैं, लेकिन वो पंचम केवल ज्ञान अक्षर ब्रह्म स्वरूप, वो अतीन्द्रिय अमेध, जिसको कोई जीत नहीं सकता, अमेध, जिस ज्ञान को कोई जीत नहीं सकता, जिस ज्ञान के आगे किसी और का कोई जोर नहीं चलता, जो लोकालोक ग्राही है, जो सर्वलोक और लोक को प्रकाशित करने वाला है, ऐसे भैया, ऐसे ज्ञानम पंचामी, पंचम ज्ञान में जो अपना अक्षय स्वभाव है, इसको जो, इसको देखो। यदि एक बार ये पंचम केवल ज्ञान स्वभाव तुम्हारी दृष्टि में आ गया तो फिर कोई कर्म तुम्हें हरा सकता। अक्षय स्वरूप है, क्षायक लब्धि से प्रकट होता है, एक बार उत्पन्न होने के बाद जीव का साथ नहीं छोड़ता। ज्ञानम पंचामी, वो पंच ज्ञान में अपना वीतराग परम दीप्तमान ज्योति स्वरूप अक्षरम, जो अक्षर के समान शुद्ध है, स्वयं निरक्षर स्वरूप है, अर्थात स्वयं जितेंद्रीय है, अक्षय पद वाला है। जोयम, जो, जो आत्मा, जो कहाँ अज्ञान को जो रहे हो, मोह ममत्व में डूबे हो चेतन, कहाँ अज्ञान को जो रहे हो, कहाँ धन को जो रहे हो, कहाँ पद परिवार को जो रहे हो, कहाँ पर पर्यायों का विचार कर रहे हो चेतन आत्मा, कहाँ इन अनायतन में, अनर्थ में, अमूल में तुम कहाँ अपना उपयोग नष्ट कर रहे हो, कहाँ अपनी चेतना को पर पदार्थ में लगा रहे हो, कहाँ पर पदार्थ में लगा रहे हो अपनी चेतना को? क्यों पर्याय और परिणमन को देख रहे हो चेतन आत्मा? जिनेंद्र के वचन स्वीकार करो, जिनम, जिन पद को उत्पन्न करो, च परम जिनियम, परम वीतराग पद में लीन रहो। ज्ञानम पंचामी, जो अपना पंचम केवल ज्ञान में स्वभाव है, अक्रम जोयम, उस अक्षर अर्थात शाश्वत अक्षय स्वरूप को ही जो देखो, उसके अलावा और किसी का स्मरण ही मत करो, उसके अलावा और किसी की रुचि ही मत लगाओ, उसके अलावा और किसी की ओर झांक के ही मत देखो। वो मेरा परम जिन जितेंद्रीय स्वभाव सदैव जयवंत है, जयवंत है और जयवंत है। बता भगवान आत्मा क्या जोगे?
ये अज्ञान भाव जोग है जो संसार में भटकाते हैं। ये पुत्र परिवार से मोह ममत का भाव जोग है जो नर को निगोद में ले जाता है। ये काम विषय भोगों की वासना को जोग है, मतलब इनकी ओर देखोगे, यहाँ अपना उपयोग लगाओगे, जिसके कारण से ये आत्मा अनंत जन्म मरण कर रहा है। या फिर उस सत्य को जोगे जो पंचम केवल ज्ञान दीप्ति स्वरूप अक्षय है, अक्रम लिखा, अक्रम लिखा है, स्वयं अक्षर स्वरूप है, जो स्वयं ज्ञान विज्ञान में है, जिसका कभी क्षय नहीं किया जा सकता, जो क्षयक लब्धि से उत्पन्न होता है। ऐसा अक्रम, ऐसे अक्षर के अनंत में प्रकाश में, अनंत प्रकाश में जो आत्मा है, ऐसे पंचम ज्ञान में स्वभाव को जोगे जो जगत के संपूर्ण पदार्थों को एक साथ जानता है और एक साथ देखता है। उस वीतराग में केवल ज्ञान पद को जोगे। या फिर भैया इन इंद्रिय विषयों को जानते हुए, इन इंद्रिय विषयों को देखते हुए वो अक्षर के अनंत विभाग निगोद में जाकर रहोगे भैया। अक्षर स्वरूप पंचम ज्ञान को जोगे या फिर इन इंद्रिय विषय कसाय को जोते हुए अक्षर के अनंत विभाग निगोद में जाकर रोगे, क्या करोगे? भैया बताओ ना, क्या करना है? जिनम चा परम जिनियम, जिन में भी परम जिन अपना भीतराग चेतन में आत्मा है। जिन में भी परम जिन अपना भीतराग चेतन में आत्मा है। और तारन तरन योगी कह रहे हैं, तारन तरन योगी कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, जब ये परम जिन परमात्मा तुम्हारे अंतर में देह देवालय में विराजमान है, तो ज्ञानम पंचामी, इन ज्ञान में पंच ज्ञान से मति श्रुत अब्धि मन प्रयास से केवल ज्ञान का जड़ उत्पन्न कर, इन अक्षरों के माध्यम से उस ज्ञान विज्ञान में वीतराग तत्व को जो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी ये उस अक्षर स्वभाव छाये वीतराग तत्व का ही उद्घोष कर रही है, केवल ज्ञान में अमेत शक्ति को प्रकट कर रही है। ये अंतर आत्मा में विद्यमान अनंत वीर का उद्घोष करा रही है, अमेत केवल ज्ञान का उद्घोष करा रही है, जिस केवल ज्ञान को कोई जीत नहीं सकता, जो तीनों लोक का विजेता है, जिसमें तीनों लोक के द्रव गुण पर्याय एक साथ झलक रहे हैं। ऐसे पंचम केवल ज्ञान में अपने अमेत स्वभाव को प्रकट कर ले चेतन आत्मा, जो निरंतर जो कि मैं ऐसा वीतराग परम जोगी ही हूं। क्या होगा गुरुदेव इससे? कहने लगे सुनो, ज्ञानेन ज्ञान बीर्धम, ऐसे ज्ञान को जोगे, ऐसे जिन स्वरूप की अनुमोदना करोगे तो ज्ञानेन ज्ञान बीर्धम, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि। सुन लो भैया, अज्ञान को जोगे ना तो अज्ञान का आवरण बढ़ेगा, राग देश कर्तृत्व भाव को जोगे ना तो अज्ञान का आवरण बढ़ेगा, और इसे पंचम केवल ज्ञान में परम जिन स्वभाव को जोगे तो ज्ञानेन ज्ञान बीढ़म, इसे ज्ञान में विज्ञान में स्वभाव को जोड़ने से अंतर में ज्ञान में विज्ञान में परिणाम प्रकट हो जाएंगे। ज्ञान को जोगे तो सम्यक ज्ञान में ज्योति प्रकट हो जाएगा, ज्ञान से ज्ञान बढ़ेगा भैया। सुन लो, ज्ञान से ज्ञान बढ़ेगा, अज्ञान भाव में रत रहने से ज्ञान बढ़ने वाला। मान जाओ गुरुदेव की बात, मान जाओ गुरुदेव की बात, स्नेह से समझा रहे हैं, प्रेम से बता रहे हैं, आत्मा को करना दे के कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, संसार की उलझन में, संसार की विषय वासनाओं की उलझन में, संसार के विकल्पों की उलझन में, ये अज्ञान परिणामों में रत रहने से तेरा हित होने वाला नहीं है। अज्ञान आवरण बढ़ता जाएगा, अज्ञान की अनुमोदना से अज्ञान आवरण बढ़ेगा, अज्ञान की चिंताओं से अज्ञान आवरण बढ़ेगा, अज्ञान पदार्थों को जानने देखने से अज्ञान आवरण बढ़ेगा। इससे तेरी आत्मा दुर्गति के दुख भोगेगी, भगवान दुर्गतियों में चली जाएगी। तो गुरुदेव क्या कह रहा हो आप, क्या कहना चाहते हो? पंचम केवल ज्ञान में अक्षर स्वरूप तेरे अंतर में है, पंचम केवल ज्ञान में ध्रुव वीतराग परम पद तेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। सारे विकल्पों को छोड़, सारी अज्ञान मान्यताओं को छोड़, समस्त अज्ञान धारणाओं को अपने चित्त से निकाल, और ज्ञानेन ज्ञान बीर्धम,
अपने ज्ञान में जो अक्षय पंचम केवल ज्ञान में परम जिन स्वभाव तेरे अंतर में है, उस ज्ञान की अनुमोदना कर। उस ज्ञान से ज्ञान में आचरण करेगा तो ज्ञानेन ज्ञान वीरम, आज सम्यक मति ज्ञान उत्पन्न होगा, सम्यक शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होगा, और फिर वही सम्यक मति शुद्ध बढ़ते बढ़ते प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान रूप परिणमित होगा, फिर वही प्रत्यक्ष मनःपरय ज्ञान रूप परिणमित होगा, और फिर वही बढ़ते हुए पूर्ण केवल ज्ञान में प्रकाशित हो जाएगा। यह है मोक्ष मार्ग, जिसे भावलिंगी संतों ने कहा भैया कि तू पंचम केवल ज्ञान में अक्षय स्वरूप को जो, क्या होगा, इसको जोएगा तो आज जो मति श्रुत है वो कल अवधि होगा, परसों मना पर्याय और नरसों केवल ज्ञान। ज्ञानेन ज्ञान पीढ़म, ज्ञान को जोने से ज्ञान बढ़ता है, और अज्ञान परिणामों को जोने से अज्ञान आवरण बढ़ता है। अब तुम्हारी रुचि कहाँ की है? यदि दिन रात अज्ञान परिणामों को जोने की है तो अज्ञान मोह बढ़ता जाएगा और आत्मा दुर्गति को चला जाएगा। और रुचि ज्ञान ज्ञान विज्ञान में ज्ञायक स्वभाव को जोने की है तो भैया ज्ञान विज्ञान का परिणाम उज्जवल हो जाएगा और तू केवली परमात्मा हो जाएगा। पता क्या होना चाहता है जिनेंद्र या निगोदिया? जो पहले फिर मानेंगे, जो अंतर में सुबह से लेकर शाम तक की उधेड़ बुन को छोड़ो, अज्ञान परिणामों को छोड़ो, समय मिला है, अवसर मिला है, जो अपने निष्पंचम केवल ज्ञान स्वभाव में जिनवाणी अक्षर स्वरूप है, छायक स्वभाव को व्यक्त करने वाली है, जिन भगवान की वाणी का चिंतन करते हुए अपने परम जिन जितेंद्रिय जिन स्वरूप को अपने अंतर में देखते हुए अंतर में ज्ञान से ज्ञान का जोड़ा बना, अज्ञान से अपनी जोड़ छोड़ दो, अज्ञान से जुड़ान भाव छोड़ दो, अज्ञान से कर्तव्य भुगतत परिणामों को चित्त से बाहर निकालो, पंचम केवल ज्ञान स्वभाव को जो जो चेतन जो, जब तू जोएगा उपयोग जुड़ेगा तेरा अपने वीतराग पद से तो ज्ञाने ज्ञान वीरधाम, ज्ञान से ज्ञान में प्रकाश बढ़ेगा, ज्ञान से ज्ञान में ज्योति बढ़ेगी, चक्षु इंद्रिय आवरण मिला जाएगा, और चक्षु इंद्रिय आवरण मिला जाएगा, दर्शनावर्णी मिला जाएगा, ज्ञानावर्णिकार मिला जाएगा, और तो स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होता हुआ क्या करेगा? मति ज्ञानावरण मिलाएगा, शुद्ध ज्ञानावरण मिलाएगा, अवधि ज्ञानावरण मिलाएगा, मनः पर्याय ज्ञानावरण मिलाएगा, और केवल ज्ञान आवरण मिलाते ही तीनों लोक तेरे चर अचर पूरा समस्त लोक तेरे ज्ञान में झलक जाएगा। सारे ज्ञान आवरण मिलाते जाएंगे और निरावरण केवल ज्ञान में ध्रुव तत्व प्रकट हो जाएगा। क्रमशः मिलाएंगे भैया, पहले मति ज्ञानावरण मिलाएगा, फिर शुद्ध ज्ञानावरण मिलाएगा, फिर अवधि मनः पर्याय, और फिर केवल ज्ञानावरण मिला के ये आत्मा पूर्ण प्रकाश में हो जाएगा। आचार्य भगवान का कहना साधना करोगे तो इसे क्रम से अज्ञान आवरण मिलाएंगे और निरावरण वीतराग परम तत्व प्रकट हो जाएगा। रुचि हो तो बताओ कि जो यो कहा न जोयम, जो रुचि हो तो बताओ, अपन चलो कर चलते हैं पंचम केवल ज्ञान की साधना करने। खूब साध लिया पुत्र को, खूब साध लिया परिवार को, खूब साध लिया अज्ञान मानताओं को, जबकि पता था कि सब कर्म उदय से होता है, लेकिन फिर भी मान मान के मर गए, अपना मान मान के मर गए। पता था कि सब कर्म उदय से होता है, सारा परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से चलता है, सारी व्यवस्थाएं अपनी व्यवस्थित क्रमबद्ध अवस्था से बन रही है। वो जानते थे लेकिन मान नहीं पा रहे थे, तो मान मार के कसायों में, विषयों में, पापों में ही मर रहे थे। भैया अब क्या चाहते हैं भैया? अब थोड़ा बहुत आत्मा का श्रद्धान हुआ है तो ये चाहते हैं कि क्रोध को जीत लें, काम को जीत लें, विकार को जीत लें। पहले कुछ नहीं जीत पाओगे। पहले क्यों नहीं जीत पाओगे? पहले जितेंद्रिय आत्मा को जीतोगे तब ये सब जीत पाओगे। तो गुरुदेव क्या करें? पहले जिनम चा परम जिनम, जो जिनमें भी परम जिन अपना वीतराग परम स्वभाव है, पहले इसको प्रकट करो। कैसे प्रकट करें गुरुदेव? लगे ज्ञानम पंचामी अखरम जोयम,
ये पंचम ज्ञान में, केवल ज्ञान में स्वभाव तेरे अंतर में है। ये अक्षर, ये जिनेन भगवान की वाणी इस निराकार तत्व का ही उद्घोष कर रही है, इस अमेध केवल ज्ञान की शक्ति को ही दर्शा रही है, व्यक्त करा रही है। क्या करें गुरुदेव? कहने लगे अक्षरम जोयम, इन अक्षरों के माध्यम से उस पंचम केवल ज्ञान में स्वभाव को जो, इन अक्षरों के माध्यम से अपने परम पद को जो, विकल्पों को अज्ञान रूप अक्षरों से संसार को जोना बंद करो, ज्ञान में जिनवाणी के अक्षर से अपने परम स्वभाव को जोना प्रारंभ करो। क्या होगा गुरुदेव? क्या होगा? ज्ञानेन, ऐसे ज्ञान को जोगे, इन अक्षरों से पंचम ज्ञान को जोगे तो ज्ञानेन ज्ञान बीर्धम, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। आज जो मतिशुद्ध ज्ञान रूप है, कल वो अवधि ज्ञान रूप होगा। जो कल अवधि ज्ञान होगा वो माना पड़ेगा केवल ज्ञान रूप होगा। ज्ञान से ज्ञान की अनुभूति न करोगे तो परम ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। और क्या होगा गुरुदेव? लगा रहे सुनो, ममल स्वभावेन, ममल स्वभाव की अनुभूति न करोगे, सिद्धि संपत्तम, तो सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी, जन्म मरण का अभाव हो जाएगा और ममल स्वभाव में रत रहने से सिद्ध स्वभाव प्रकट हो जाएगा। अब बताओ भगवान जी, ऐसी गुरु की आज्ञा पाने के बाद भी अपनी रुचि क्या जोने की है? ऐसे सदगुरुदेव का सीधा उपदेश प्राप्त करने के बाद, ऐसे तारन तरन जिनकी सीधी सीधी अमृत में वाणी को प्राप्त करने के बाद भी, हे भव्य आत्मा, तू कहाँ जो रहा है, कहाँ उपयोग लगा रहा है? कि आत्मचिंतन होता है, तत्व चिंतन होता है, कि मन में चलने वाली चिंताओं को, आकुलता को, विकारी परिणाम को त्याग के, हे भव्य आत्मा, तू जिनेन भगवान की वाणी रूप इन अक्षरों को, मैं ज्ञान में हूँ, विज्ञान में हूँ, आनंद में हूँ, चिदानंद में हूँ, ऐसा कि अपने पंचम केवल ज्ञान को, अपने ध्रुव आत्मा के प्रकाश को अपने अंतर में जोड़ता है, जुड़ता है अपनी चेतना से, जुड़ता है अपनी अंतरात्मा से, जुड़ता है अपने केवल ज्ञान में वीतराग पद से, कि जुड़ता है अपने परम जिन स्वभाव से। यदि जुड़ता है तो ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होगी, और नहीं जुड़ता और अनेक शास्त्रों को भी पढ़ता है तो ज्ञान प्रकट होने वाला भैया। यदि अंतरोन्मुख होकर अपनी चेतन में शक्ति से जुड़ता है, जोता है तो उस परम अक्षर में भाव श्रुत को, तो कहने लगे भैया तू परमात्मा बन जाएगा, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। और ये तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ता है, बहुत सारी क्रियाएं करता है, बहुत सारे उपद्रव को अपनाता है, लेकिन अपनी अंतर चेतना से नहीं जुड़ता, तो भी तुझे परमात्मा पद प्रकट होने वाला। जुड़ने से कल्याण होगा भगवान जी, जोड़ने से कल्याण होगा। जब उपयोग ऐसे अंतरोन्मुख होके अंतर आत्मा को जोएगा तब कल्याण होगा भैया। अज्ञान की रुचि तो छटे, चिंताएं तो खत्म हो, आकुलताएं तो खत्म हो, दिन रात कलेश भाव से अपनी अंतर आत्मा को जलाता है ये जीव, पहले वो कलेश राग देश की भावना तो खत्म हो भैया। जब आत्मा से अज्ञान का कलेश भाव मिटेगा, कलेश भाव, कलेश, दिन रात चिंता, दिन रात पीड़ा, दिन रात मोह राग देश के दुख, दिन रात कलेश भाव, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, अपना पराया, मेरा तेरा, दिन रात चिंताओं में, आकुलताओं में दिन रात कुड़ता है, दिन रात कलेश भाव को करता है, दिन रात कलेश परिणामों में लगा रहता है। चेतनात्मा जब ये जीव इस दिन रात की कलह से, किल से, कलेश परिणाम से जब मुक्त होगा, अज्ञान परिणाम का त्याग करेगा, जानेगा कि इस विश्व में केवल ज्ञानी ने जैसा झलकाया है, जैसा देखा है, वैसे ही परिणाम हो रहा है। केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में तीनों लोकों का वैभव उमड़ गया है, उनके ज्ञान में तीनों लोग जैसे परिणमित होना है वैसे ही जानने में आ रहे हैं। फिर मैं कलेश क्यों करूं, फिर मैं चिंताएं क्यों करूं? जब संपूर्ण विश्व की व्यवस्था व्यवस्थित ही जान ली गई है
तो फिर मैं आत्मोद ध्यान क्यों करूं, फिर मैं कर्तव्य भोक्तत्व में क्यों मरूं, फिर मैं क्यों सुखी दुखी रहूं। मेरा काम तो जानना और देखना है, अपने परम जिन अक्षर स्वभाव का अवलंबन लेके अक्षय पद को केवल ज्ञान में स्वभाव को जोना। मेरा काम तो अपने ज्ञायक तत्व को जोना है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञायक तत्व को जोने से ज्ञानेन ज्ञान वीरता, वो परम प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वो ज्ञान बढ़ जाएगा, वो परम ज्ञान में वीतराग तत्व प्रकट हो जाएगा, जिससे ममल स्वभाव में रहने से, केवल ज्ञान में स्वभाव में रहने से सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी, अनंत सिद्धों की संपदा का जागरण हो जाएगा और अनादि चतुर्गति परिभ्रमण वाला संसार बिला जाएगा। बताओ चेतनात्मा, ये गुरुदेव की आज्ञा, ये गुरुदेव के वचन, ये गुरुदेव की वाणी अंतर हृदय से स्वीकार है या नहीं है? जिनेंद्र के वचन, ये जिनेंद्र की वाणी अंतर हृदय स्वीकार कर रहा है नहीं कर रहा? ऊपर से तो कह रहे हो, यहाँ आके बैठे हो तो कह रहे हो कि अंतर आत्मा कह रही है कि वास्तव में इस संसार में कलेश और दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। और ये तो दुखम काल है भैया, यहाँ तो खाओ तो हजम नहीं होता, हजम हो जाए तो बीमारी आ जाती है। ये तो रोग शोक का काल है, ये तो चिंताओं और आकुलता का काल है, ये तो पीड़ा और दुख का काल है। यहाँ तो आकुलता, चिंता, दुख, पीड़ा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आत्मा में शक्ति, आत्मा में तो अनंत शक्ति, मतलब शरीर में शक्ति नहीं है कि ये सुख को भोग सके। भौतिक सुखों को भोगने की ताकत भी आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता। भैया यहाँ तो भौतिक सुख भी भोगने के योग्य शरीर नहीं मिला भगवान। जब भौतिक सुखों को भोगने योग भी तुझे शरीर नहीं मिला, उसके बाद भी तू शरीर से सुख की कामना कर रहा है, तू पागल हो तो नहीं हो गया रे जीव? जनगण बावलो रे ज्ञानी ममल स्वभाव, जनगण आंदलो रे ज्ञानी जिन्ह स्वभाव, जनगण बेवरमई रे ज्ञानी अप स्वभाव। भैया जनगण पागल है, लेकिन ज्ञानी ममल स्वभाव में आचरण करता है। ये जनगण तो बावले हो गए हैं, अज्ञान भाव में रत रहते हैं, लेकिन ज्ञानी आत्म स्वभाव के आनंद में रत रहता है। बेवरमई में रहे ये जनगण तो विपरीत आचरण कर रहे हैं, दुखों को बो रहे हैं, विभ्रम रूप आचरण कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी तो अपने चैतन्य में आत्मा को जोता है भैया, जिन पद को जोता है। इसलिए वो ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि करते हुए मुक्ति को प्राप्त करता है। गुरुदेव इसी फूलना में अंत में कहते हैं, बहुत अच्छी लगती है ये बात मुझे, अब कीड़े मूड़ा चिंत बही मुक्ति श्री भेउरिना। अब तो मूड मुक्ति श्री का रहस्य चिंतन कर ले, अब तो मुक्ति को प्राप्त कर ले, अब तो अपने ज्ञायक पद को अपने अंतर में जो ले। अब भी तू इस मुक्ति के रहस्य को नहीं जान पाया तो मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही मूढ़ा मुक्ति ना हो रही ना। मूर्खों की मुक्ति होने वाली ही नहीं। अब तो तू इस रहस्य को जान ले। आचार्य जिन तारंतरन देव कह रहे हैं, जिनमें परम जिन तेरा स्वभाव है, वो पंचम ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप है। अक्षर के माध्यम से, जिन भगवान की वाणी के माध्यम से इस वीतराग तत्व को जो, चिंतन से जो, चित्तवन से जो, और ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि कर, ज्ञान स्वभाव की साधना कर। संसार साधने योग नहीं है, अज्ञान साधने योग नहीं है। अज्ञान को साध के तो अनंत काल से तूने जन्म मरण करे हैं, दुर्गतियों का भोग करा है। इसलिए साधने योग अपना ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञानेन ज्ञान वीरतम। इससे ज्ञान बढ़ेगा भैया, और जब ज्ञान बढ़ेगा, अंतर आत्मा का विज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, अंतर आत्म अनुभव प्रकटेगा। तो गुरुदेव का कहना है, ऐसे ममल स्वभाव को जोने से, ममल स्वभाव में आचरण करने से जो सिद्धों में संपदा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर,
जो सिद्धों की संपदा है वो तेरे अनुभव में प्रकट, जो सिद्ध अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव यहीं बैठे बैठे तेरे अंतर में प्रकट। जो स्वसंवेदन सिद्ध भगवान को ज्ञान विज्ञान में तत्व का है, ममल स्वभाव का है, वो स्वसंवेदन स्व अनुभव तुझे तेरे अंतरात्मा का होने लगेगा भाई। वही आनंद भोगेगा तू जो परम आनंद है। लेकिन कौन 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 भोगेगा ऐसे आनंद को? जो भैया जोएगा पंचम ज्ञान में स्वभाव को, पंचम केवल ज्ञान में स्वभाव को जो आत्मा जोएगा भैया, जो संसार में रोना छोड़ देगा, ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मुझे इतने दुख क्यों, मुझे ही रोग क्यों, मुझे ही शोक क्यों, मेरे साथ हानि क्यों, जो संसार में चिंताओं का आर्त ध्यान का रोना छोड़ देगा। जो रोना छोड़ देगा भैया, रोना छोड़ने का मतलब समझते हो? इतना निर्णय नहीं कि मेरा भाग्य में था तो हो गया। तो रोना छोड़ने का मतलब ये है कि उनकी शल्य, उनकी चिंता, उनके विकल्प, अंतर चित्त साफ होना चाहिए। चित्त बाहर से तो आपने कह दिया कि भैया जो होना था वो हो गया, और अंतर में शल्य बनी हुई है तो आपने छोड़ा थोड़ी ना। बाहर से मन शांत कर लिया आपने, बाहर से कह के मन शांत कर लिया, भैया जो होना था तो हो रहा है, और अंतर में तो लगी उधेड़ बुन। जब अपने स्वभाव से जुड़ जाएगा तो सल उठेगी नहीं, जुड़ जाएगा तो कुछ है ही नहीं, और जब तक नहीं जुड़ा जब तक सारे उपद्रव है भैया। बाहर से तो कह दिया कि सर्वज्ञ वचन सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है, और अंतर में झांक के देखा तो भगवान जी जैसे के तैसे, ऐसा क्यों नहीं हुआ और वैसा क्यों नहीं हुआ। अंतर में देखा तो चित्त में वही शल्यों के सूल छुप रहे हैं, अंतर में देखा तो वही आकुलता, वही आत्रोध्यान, वही विकल्प, वही चिंताएं, वही अज्ञान भाव, वही मिथ्या परिणति। बाहर से देखा तो भगवान जी जाप सरका रहे हैं, और अंतर से देखा तो भगवान जी दुकान चला रहे हैं। दुकान चला रहे हैं मतलब चिंताएं कर रहे हैं कि कब क्या होगा, कब कैसे होगा, कब क्यों नहीं होगा। मन में मन के विचारों में देखा तो देखने में आया कि भगवान जी के अंतर तो वही की वही चिंताएं हैं, वही की वही आकुलताएं हैं, वैसे का वैसे ही आत्म ध्यान का चिंतन है। अंतर झांक के देखा तो कचरा ही कचरा नजर आया। बाहर से क्या कर रहे थे भगवान जी? जाप कर रहे थे। अंतर देखा तो वही कचरा नजर आया। भगवान जी अंतर झांक के देखो, अंतर में निर्मलता दिखेगी तो ज्ञाने ज्ञान बीरधम, तो ज्ञान की वृद्धि होगी भाई। बाहर में देखा तो भगवान जी प्रवचन कर रहे थे या शास्त्र पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, और अंतर में जाकर देखा तो ये विचार कर रहे थे जल्दी से टाइम हो तो भोजन मिले। अंतर में देखा तो शल्य थी, अंतर में देखा तो चिंताएं थी। भैया सुन तो लो, जब तक अंतर और बाहर एक जैसा स्वच्छ धवल नहीं होगा, जब तक तो इन शल्यों से मुक्त होके अंतर आत्मा का चिंतन नहीं करेगा। गुरुदेव की वाणी सुनो, ज्ञानम पंचामी अक्षरम जोयम, ये पंचम ज्ञान में वीतराग तत्व तेरे अंतर में है। अक्षरम, इन अक्षरों के माध्यम से, इन स्वर व्यंजनों के माध्यम से, इन जिनवाणी के पद और अर्थ के माध्यम से, जब तू इन अक्षरों से अपने अक्षय शाश्वत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का चिंतन करेगा। कैसा चिंतन? कि जिनम वो वीतराग पद मेरे अंतर में है, परम जिनियम यही परम श्रेष्ठ है, यही वीतराग में आत्मा ही परम श्रेष्ठ है। जब तू ऐसा चिंतन करेगा तब क्या होगा भैया? ज्ञानेन ज्ञान बीरधम, क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि। और यदि हाँ स्वयं ज्ञानी तो हो, आत्मा ज्ञान मात्री तो है।
हाँ, वही कह रहे हैं, आत्मा सर्वांग शुद्ध आत्मदेशी ज्ञान में ही तो है। उस ज्ञान में आत्मा से ज्ञान में आत्मा की अनुमोद न करोगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी। और भैया अब सही बताओ, दिन भर चिंताओं में लगे रहोगे तो क्या होगा? मतलब चिंताओं में लगे रहोगे, उधेड़ बुन में लगे रहोगे, पर पदार्थ को देखने में लगे रहोगे, एक दिन भर अज्ञान परिणाम में लगे रहोगे तो क्या बढ़ेगा भैया? अज्ञान में रत होने से अज्ञान आवरण बढ़ेगा, और अज्ञान आवरण बढ़ने से मालूम क्या होता है? देखो भाई, आज चक्षु इंद्री आवरण का कितना क्षयोपम है कि आज आपको आंखें मिली हैं, कल चक्षु इंद्री आवरण इतना बढ़ जाएगा कि आपको आंखें नहीं मिलेगी। ये होगा चमत्कार भैया, ऐसा चमत्कार होगा कि आज आवरण भाव बढ़ाते जाओ, आज पर पदार्थों को देखते जाओ, आज अज्ञान से अज्ञान की अनुमोदना में रत रहो, तो क्या होगा? पहले चक्षु इंद्रिय आवरण बढ़ेगा, इंद्रियों के आवरण बढ़ते जाएंगे, और इंद्रियों के आवरण बढ़ते जाएंगे तो तेरा क्षयोपम जो भाव है, अभी अपन देख सकते हैं। देखो, चौथे काल में जो जीव जन्म लेते थे उनकी आंखों की रोशनी इतनी तेज होती थी कि वो किलोमीटरों तक देख पाते थे। अपन पंचम काल में जन्म लेके आए, अपनी आंखों की रोशनी कितनी है भैया कि 2-4 कदम का देखते हैं, उसमें भी नजदीक की आंखें कमजोर और इधर की आंखें कमजोर। क्षयोपम भाव घटा और भैया और आवरण बढ़ाओ तो क्या हो जाओगे भैया? असंगी, एक इंद्रिय पर्याय में चले जाना, 2 इंद्रिय पर्याय में चले जाना, चक्षु इंद्रिय नहीं मिलेगी, इंद्रिय आवरण बढ़ते जाएंगे, और भैया एक दिन ये आत्मा निगोद में जाके निवास करेगी। अज्ञान से काय की अनुमोदना बढ़ेगी? अज्ञान की, और अज्ञान के आवरण से ये जीव दुर्गति में चला जाएगा, आत्मा का पतन कर लेगा, निगोद की ही यात्रा करेगा भैया। अब क्या करना चाहते हो भगवान जी? देखो, आखिरी बार है, एक बार और ही गाथा को बोल दे रहा है, 5 मिनट शेष, यानी मानना है तो मान जाओ। सही बोल रहे हैं? मानना है, गुरुदेव की बात मानना है? सही बताओ, मानना है? जिनम चाह परम जिन, मेरी भाषा में पहले जीत लो, अपने अंतर में जितेंद्री ज्ञाता दिष्टा जो परम स्वभाव है उसको जीत लो। अब गुरुदेव की भाषा में, जिनम चाह परम जिनियम, वीतराग में भी परम वीतराग, परम जिन स्वरूप तेरे अंतर में विद्यमान। क्या करें गुरुदेव? है तो कहने लगे कुछ मत करो, ज्ञानम पंचामी, ये पंचम ज्ञान में जो स्वभाव है, अक्षरम जोयम, इन्हें जिनवाणी के इन अक्षरों के माध्यम से जो, अर्थात अपने उपयोग में ऐसे केवल ज्ञान में स्वभाव का ही ध्यान धारण करो। क्या मिलेगा गुरु महाराज? सुनो, यदि ऐसे पंचम केवल ज्ञान में स्वभाव को जोगे तो ज्ञानेन ज्ञान बीर्धम, क्या होगा? ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, ज्ञान से ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान से ज्ञान की प्रकटता होगी। गुरुदेव, ज्ञान से ज्ञान की प्रकटता होने में क्या होगा? कहने लगे ममल स्वभाव है, जो अपना ममल स्वभाव है ना, उसका आचरण प्रकट हो जाएगा। सिद्धि संपत्तम, जैसा सिद्ध अपनी अनंत चतुष्टय में संपदा का उपभोग कर रहे हैं, वैसे अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग तेरे चित्त में प्रारंभ हो जाएगा, इंद्रिय दुखों से छूट जाएगा और अतीन्द्रिय आत्मा का सुख प्रकट हो जाएगा। अब बता दो भैया कि गुरुदेव की ये वाणी स्वीकार है या नहीं? जिनेंद्रों के वचन स्वीकार है या? अंतरात्मा से बोलो, गुरुदेव के ये वचन स्वीकार है या नहीं है? है? सही में है? ऊपरी ऊपरी बोल रहे हो? अच्छा, आखिरी में आया बैठो इसलिए बोल रहे हो? सही में स्वीकार है? सही बताओ, झूठ मत बोलना भगवान जी। झूठ बोलोगे तो अपनी आत्मा का घात करोगे। अनंत काल से तो आत्मा को भूले हुए हो, और भैया अभी भी अपने आप को संतुष्ट कर लोगे तो हमें स्वीकार है, स्वीकार मिकार होने वाले नहीं। ये अंतर से रुचि लग रही हो, अंतर से जिज्ञासा लग रही हो,
अंतर से प्यास लग रही हो तो अंतर आत्मा से ही भैया, अंतर हृदय से कहो कि वास्तव में मुझे स्वीकार है। भाई स्वीकार हो, यदि स्वीकार हो तो भैया आत्मा का चिंतन करके पंचम केवल ज्ञान में स्वभाव का न्याने ज्ञान वीरधम, जिससे ज्ञान बढ़े, ऐसे पंचम ज्ञान में स्वभाव का अक्षर स्वर व्यंजन से गुती हुई जिनवाणी का चिंतन करके भैया अज्ञान भाव को हटाना और अंतर ज्ञान भाव को प्रकाश करना, अपने चैतन्य के भाव को प्रकाश करना। अरे आत्मा का ऐसा अतीन्द्रिय सुख तेरे सर्वांग में आएगा कि जिसके आगे इंद्रिय सुखों की कोई कीमत नहीं रहेगी, सब छूट जाएगी। ऐसा शाश्वत सुख भोगेगा तू, ऐसा सिद्धि की संपदा ममल स्वभाव में, ऐसी सिद्धि की संपदा का अमृत रसा स्वादन करेगा। आत्मा रसकंद पिंड है, अतीन्द्रिय रसकंद पिंड आत्मा है, तो ऐसे अतीन्द्रिय आत्म रस का ऐसा अमृत रसपान करेगा कि ये संसार के सारे विषय वासनाओं के जहर उतर जाएंगे और तेरी आत्मा परमात्म रूप परम पद केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगी। ये विश्वास है नहीं है? सर्वज्ञ की इस वाणी पे, गुरुदेव के इन वचनों पे अंतरात्मा से विश्वास है या नहीं है? भगवान ये तो जिन भगवान के वचनों पे विश्वास करेगा तो संसारियों पे विश्वास उठ जाएगा, इंद्रिय विषयों का विश्वास उठ जाएगा और सर्वज्ञ की वाणी का विश्वास जिस भव्य आत्मा को होता है वो भव्य आत्मा इस संसार के जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाए। मानते हो भैया? स्वीकार है गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव की ये वचन स्वीकार है। देखो समय खत्म, फिर हम अपनी बात कह के खत्म कर दे रहे हैं भैया। आयु का घट बीत रहा है, घड़ी के कांटे सरकते जा रहे हैं, एक एक पल भैया, बचपन बीत गया, जवानी बीत गई और बुढ़ापा भी बीतता जा रहा है। आयु घट रीतता जा रहा है, समय समाप्ति घोषणा होने के लिए तैयार है। इस संसार में ये मनुष्य भाव का ये आयु रूप जिस समय समाप्त हो, इसके पहले अपने समय सार में तत् का अनुभव कर लो, अपने आत्मा को अंतर आत्मा से जोड़ दो। समय सार में जिनवाणी तुम्हारे पास आके कह रही है, जिनेन भगवान की ये वाणी तुम्हारे पास आके कह रही है कि हे चेतन आत्मा, अपने परम तत्व का बोध प्रकट कर लो। कि तुमने इसका बोध प्रकट कर लिया तो सिद्धि की संपत्ति प्रकट हो जाएगी और संसार के सारे बंधन छूट जाएंगे, परम सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा ही सर्वज्ञ जनेन परमात्मा का समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरुवर तारक तन्मलाय आचार्य जी महाराज की। सावधान भैया, आशीर्वाद।